Hello, dear students. Welcome to your favorite channel, Your Classes. My name is Piyush, and I welcome you all to the series of sentence improvement. आज हम 1000 क्वेश्चंस क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि आज हम 1020 क्वेश्चन तक करने वाले हैं. 1000 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, तो 1000 क्वेश्चंस में अगर आपको किन्हीं भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी क्वेश्चन के टाइप्स में प्रॉब्लम हुआ करे तो वो आप मुझे बता दिया करिए. वीडियोस को दोबारा देखा करिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो वो आप तुरंत ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट कर लें. ठीक है, चलिए फिर आज की स्लाइड्स को आगे देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं. उसके पहले एक दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको इन क्लासेस की पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. आपको सिर्फ एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और वहाँ से फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जाम्स, डिजी बुक्स पे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट्स मिल रहा है इस टाइम. आपको एग्जाम 10 कोड यूज़ करना है. द सिंपल प्रोसेस इज टू जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द योर क्लासेस ऐप. While logging in, you have to use the code exam10 for the additional discount of 10%. राइट, चलिए शुरू करते हैं फटाफट. स्लाइड्स को देखते हैं. 991 क्वेश्चन क्या आता है. पहला कह रहा है यू मस्ट अकस्टम योरसेल्फ विद न्यू आइडियाज़. बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको मालूम होगा. अकस्टम के साथ में हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं और साथ में एक प्रपोजिशन लगाते हैं, वो होता है टू. ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट करते चलिए. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अकस्टम योरसेल्फ टू. अकस्टम के साथ में हमेशा हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं और साथ में क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन, दैट इज टू. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, अगला देखिए. ईच सेल्फ इज यूनिक एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंपेयर्ड. ठीक है, हर इंसान यूनिक होता है और इसलिए उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है. अब यहाँ पे कैन नॉट बी कंपेयर्ड की जगह अगर हम लगाते हैं इनकम्पेरेबल, तो इसका मतलब एग्जैक्टली यही हो गया. कैन नॉट बी कंपेयर्ड का मतलब ऐसा कोई जो कंपेरेबल नहीं होता है या फिर जिससे हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंपेयर्ड मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता है या फिर कंपेयर नहीं कर सकते हैं. ऐसा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिंपली इनकम्पेरेबल लगाएंगे और सारे मतलब यहीं से सिद्ध हो जाते हैं. सो एंड देयरफॉर इनकम्पेरेबल. ठीक है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड की जगह पे इनकम्पेरेबल सही वर्ड होता है. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. चलिए देखिए अगला 993. फटाफट आंसर्स करते चलिए. मैं आपके सबके आंसर्स मॉनिटर करता चलता हूँ, मेरे कमेंट्स भी पढ़ा करिए. और जितने भी लर्नर्स आंसर देते हैं, नीरू आपका आंसर आता है, राजेश आपका आंसर आता है, आशीष का आंसर आता है और एक पेटीएम करके किसी का अकाउंट है, उनके भी आंसर्स आते रहते हैं. तो आप लोग आंसर्स देते रहा करिए, मैं कंटिन्यूसली वॉच करता रहता हूँ उनको. 993. शैल आई सिट बिटवीन यू एट द कंसर्ट. अब देखो यहाँ पे बिटवीन लगा है, दो लोगों के लिए बात होती है, दो लोगों के बीच में या फिर दो लोगों के बारे में जब बात हो रही थी तो अब हम बिटवीन यूज़ करते हैं. यहाँ पे लेकिन सिर्फ एक ही आदमी की बात हो रही है कि मैं आपके बीच में बैठ जाऊँ, तो यानी कि एक ही इंसान के लिए बिटवीन यहाँ पे गलत हो गया. क्या यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, देखो बिसाइड है, बिसाइड्स है, नेक्स्ट है. नेक्स्ट के साथ में तो यहाँ पे टू होना चाहिए था, इसलिए नेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा. ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा. अगर अलावा बैठना होगा तो आप किसी से पूछोगे ही नहीं, इसलिए बिसाइड्स नहीं हो सकता है. क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा. यहाँ पे बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिसाइड. बिसाइड का मतलब क्या होता है बेटा, देख लो, बगल में. ठीक है, जब बगल वाली बात होती है तो बगल में के लिए हम बिसाइड लगाते हैं. बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. आप भी फटाफट आंसर्स करते चलिए. 994. नो वन अदर रीजन दैन पॉवर्टी इज हैम्परिंग इंडियाज प्रोग्रेस. नो वन अदर की जगह हम क्या लगाते हैं बेटा, हमेशा नो अदर लगाते हैं, है ना. नो वन अदर कुछ नहीं होता है. अच्छा, नो अनदर यहाँ पे गलत हो जाएगा. नो अनदर कुछ नहीं होता है, वन अनदर यूज़ होता है. नन अदर की ज़रूरत नहीं है, नो अदर से ये एकदम सही है. ठीक है, तो नन अदर की ज़रूरत नहीं है. आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगला देखो फटाफट. ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने का, सिर्फ सेकंड्स में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, अगला देखो 995. द कस्टम हैज़ टुक रूट इन द सोसाइटी. ठीक है, बढ़िया सवाल है. 995. द कस्टम हैज़ टुक रूट इन द सोसाइटी. और बढ़िया के साथ से बहुत आसान सवाल भी है. देखिए यहाँ पे हैज़ लगा है, हैज़ के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ के साथ में, हैव के साथ में, राइट के साथ में V3 यूज़ होता है. टेक, टुक एंड टेकन होती है वर्ब की फॉर्म्स. तो यहाँ पे टुक लगा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, टेकन लगाना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे टेकन रूट सही होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर. ठीक है, 996 देखो. वी विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन व्हेन यू आर अवे एट मुंबई. अभी टेक केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, हम देखभाल करेंगे, ध्यान रखेंगे आपके बच्चों का. तो इसकी जगह पे कोई और फ्रेज की जरूरत नहीं है, ये एकदम सही लिखा है. वी विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान ही रखा जाता है, बच्चों को संभाला जाता है, उसको बोलते हैं टेक केयर, है ना, मालूम होगा आपको जनरली. नेक्स्ट देखिए लास्ट में
997 देखिए, शी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। अच्छा, कट अ सैड फिगर का मतलब क्या होता है? कट अ सैड फिगर का मतलब होता है अशेम्ड हो जाना या फिर शर्मिंदा हो जाना। पहली परफॉर्मेंस पे हो सकता है परफॉर्मेंस पहली खराब हो गई हो, इसलिए उसको शर्मिंदा होना पड़ा हो, है ना। तो शर्मिंदा होने को कहते हैं कट अ सैड फेस। यहाँ पे एक और लिखा है कट अ सॉरी फिगर। बाकी कट अ सॉरी फेस, कट अ सॉरी फिगर, मेड अ सॉरी फिगर, ये सब जनरली यूज़ नहीं हो पाते हैं। कट अ सॉरी फिगर का मतलब हो जाता है, कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है सॉरी फील करना, बहुत ज़्यादा सॉरी फील करना किसी भी चीज़ के लिए, है ना। तो आप पहली परफॉर्मेंस पे जब आप पहले बार स्टेज पे जाओगे तो आप शर्मिंदा फील कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर फेस कर सकते हो सॉरी। दो चीज़ें यहाँ पे सिर्फ आ सकती हैं। अब देखो यहाँ पे कट अ सैड फिगर का मतलब लिखा है शर्मिंदा हो जाना, ठीक है, अशेम्ड हो जाना। ये कब होता है? जब आप कोई गलत काम कर देते हो तब आप शर्मिंदा हो जाते हो, ठीक है। कट अ सॉरी फिगर का मतलब है कि आप किसी भी गलती के लिए जो आपसे हो गई हो अनइंटेंशनली, उसके लिए आप सॉरी फील कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे सही ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर थर्ड, कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही आंसर, कट अ सॉरी फिगर। तो हो जाएगा शी कट अ सॉरी फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, ठीक है। 998 देखो, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क अप टू संडे। अप टू संडे का मतलब है संडे तक करते रहो इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या निकलना है? संडे तक मुझे कैसे भी काम चाहिए, तो क्या हो जाएगा? बाय संडे, ठीक है। विद इन संडे का मतलब हो जाएगा संडे के अंदर, संडे कोई चीज़ हो उसके अंदर बैठ के काम करो आप। तो ये सब चीज़ें लॉजिकली सेंस नहीं दे पा रही। ऑन टू संडे का कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा? बाय संडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला देखो 999, होल व्हीट ब्रेड इज गुड फॉर हेल्थ। होल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जिसमें छेद हो, जैसे ये पाइप है, इसके अंदर क्या है? ये होल है, HOLE ये हो गया। क्या होता है? पूरे आटे से बनी ब्रेड होती है, तो WHOLE होल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। होल व्हीट ब्रेड इज गुड फॉर हेल्थ, WHOLE होल मतलब पूरा, ठीक। आगे देखो 1000, शी हैज़ नो पेन टू राइट। उसके पास कोई पेन नहीं है टू राइट। अभी देखो यहाँ पे इसके साथ में जो कंसर्न प्रपोजिशन होता है वो भी यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा? शी हैज़ नो पेन टू राइट विथ, है ना। राइट के साथ में विद लगाते हैं एज अ प्रपोजिशन, टू राइट विद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेंगे एज अ सही आंसर, ठीक है। शी हैज़ नो पेन टू राइट नहीं, शी हैज़ नो पेन टू राइट विद, ठीक है, कि जिससे वो पेन से लिख सके, ऐसी कोई पेन उसके पास में नहीं है, ठीक। 1001, ही डिसलाइक्स द वर्ड इजंट ही। अब देखो ये बहुत आसान है, क्वेश्चन टैग के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसमें भी टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो इसको फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आना चाहिए, मतलब यहाँ पे नॉट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डिसलाइक आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ब आया है, मेन वर्ब, तो इधर क्या होना चाहिए? डू डज डिस में से कुछ होना चाहिए। अब देखो डिड नहीं यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, ठीक। अब डू डज में से कुछ होना चाहिए, डू नहीं यूज़ हो पाया क्योंकि यहाँ पे ही के लिए लगाना है, तो क्या हो जाएगा? डज यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ही लगेगा डेफिनेटली क्योंकि इधर भी ही है, तो डज नॉट ही वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका सही आंसर। क्लियर है? चलो अगला देखो 1002 कह रहा है ही इज़ वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स। ठीक है, बढ़िया आदमी है, ही इज़ वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स। यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़, यहाँ पे दोज लगा यानी कि एक रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखना जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन लगा होता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आते हैं ये हमेशा किस तरह से कंफ्यूज करते हैं, इनके लेफ्ट साइड में जो बात होगी, सॉरी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है हु, आई एम सो सॉरी, दिस इज हु, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के लेफ्ट साइड में जैसा भी होगा सब्जेक्ट, वो राइट साइड वाले से अग्री नहीं करता हुआ मिलेगा अक्सर आपको। यहाँ पे देखो दोज लगा है और इधर लगा है लाइक्स। दोज का मतलब है प्लूरल, लाइक्स का मतलब है सिंगुलर, है ना। लाइक्स तो ये एस लग गई वर्ब में यानी कि सिंगुलर हो गया, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? इस वाले वर्ब को प्लूरल करना पड़ेगा, यानी कि लाइक्स की जगह क्या होना चाहिए बेटा? लाइक होना चाहिए। तो ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें दोज हु लाइक लगा हो, ठीक है, कम से कम ये होना चाहिए। तो देखो पहला कह रहा है दोज पर्सन्स हु लाइक टू हेल्प अदर्स, दूसरा कह रहा है दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स हेल्प दी अदर, थर्ड कह रहा है दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स। अब यहाँ पे तीनों में क्या हो रहा है? लाइक यूज़ हो रहा है बेटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कितना करना है? सिर्फ यहाँ पे वर्ब का ही करना है, तो क्या लेंगे? दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड लेंगे, ठीक है। बाकी गलती है ही नहीं तो ज़बरदस्ती का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, एग्जैक्टली सिर्फ हमने वर्ब चेंज करके इसको सही बना दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1003, शी हैज़ दैट रेयर कैरेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। अब यहाँ पे रेयर ईयर नहीं, रेयर ईयर का मतलब होता है आगे वाला कान नहीं, या फिर बहुत
जो दुर्लभ कान होते हैं वो नहीं, यहाँ पे एक जनरल सी बात हो रही है, दुर्लभ कान की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रेयर कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लगाएंगे तो क्या होगा देखते हैं अभी। रेयर सेंस, नहीं सेंस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि किसी की बात सुनने के लिए कोई आपको बहुत सेंस नहीं चाहिए होता है ना। और किसी की बात सुन पाना ये एबिलिटी है, इसमें कोई सेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो शी हैज़ दैट रेयर कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लगाते तो ये लिखा होता शी हैज़ दैट रेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिसनिंग, ऑफ हैविंग एन एबिलिटी, या फिर ऑफ पोजेसिंग एन एबिलिटी टू लिसन टू पीपल, कुछ ऐसा होता। तो यहाँ पे रेयर कैरेक्टरिस्टिक हम जब लगा रहे हैं तो सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत हो जा रही है, इसलिए रेयर कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगा के रेयर कैरेक्टर लगाएंगे। और ये कैरेक्टर क्या है कि एबिलिटी है उसके अंदर लोगों को सुनने की, है ना, उसके अंदर क्षमता है लोगों को सुनने की। तो रेयर कैरेक्टर क्या है, लोगों को सुनने की क्षमता रखता है वो, ठीक है। तो 4th हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। 1004 बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलोजाइज्ड येट। आपको मालूम है हम जब दो लोगों की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, नीदर यूज़ करते हैं नेगेटिव के लिए और ईदर यूज़ करते हैं पॉजिटिव के लिए, है ना। ईदर यूज़ करते हैं पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे बोथ लगा यानी कि दो लोग हैं, ठीक। अब यहाँ पे नेगेटिव है, नॉट है, यानी कि हम नीदर यूज़ करेंगे, ठीक। तो नीदर ऑफ देम हैज़ अपोलोजाइज्ड येट, यानी कि दोनों में से किसी ने अभी तक अपोलोजाइज नहीं किया है, ठीक है। नन यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए नेगेटिव में, और एनी यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए पॉजिटिव में, याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। अगला देखिए 1005 द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। बहुत आसान सवाल है ये, देखिए द ग्रेटर द डिमांड, यहाँ पे लगा है कंपैरेटिव और इसके पहले लगा है द, इधर आया है कंपैरेटिव भाई साहब, लेकिन यहाँ से मिसिंग है द। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भाई साहब को द दे देना है और ये सही हो जाएंगे, यानी कि द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। महा आसान सवाल, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि सिर्फ हायर के पहले द लगा देना है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि द हायर द प्राइस, ठीक है। 1006 पे आते हैं। हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज येट अनदर फेदर इन हिज विंग। अब देखो फेदर इन हिज विंग कुछ नहीं होता है, फेदर इन हिज कैप एक इडियम होता है बेटा, याद रखना। फेदर इन हिज कैप या फेदर इन वंस कैप एक इडियम होता है, देखो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कोई एक एक्शन जिसके लिए आप प्राउडी हो, या फिर आपको प्राउड हो कि आपने ऐसा किया। जैसे आप मान लो मैच खेल रहे हो, आपने 100 रन स्कोर कर लिए, तो आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि टीम में किसी ने स्कोर नहीं किया, मैंने 100 रन स्कोर कर लिया, ठीक है। उसको बोलते हैं फेदर इन वंस कैप। सो हिज अपॉइंटमेंट एज अ कोच इज येट अनदर फेदर इन हिज विंग की जगह क्या हो जाएगा, फेदर इन हिज कैप। इट्स एन ईडियम, याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। अगला देखिए 1007 द मेजॉरिटी ऑफ द रेन फेड इंडियन रिवर्स ईदर ड्राई अप। देखो मेजॉरिटी ऑफ रेन फेड इंडियन रिवर्स, जितनी भी ऐसी रिवर्स होती हैं जो बारिश से जो भरती हैं पूरी, है ना, या तो वो ड्राई हो जाती हैं या तो सूख जाती हैं, और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मानसून, या तो वो पूरी सूख जाती हैं या फिर क्या हो जाता है बेटा उनके साथ में। ट्रिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम पानी फ्लो हो रहा हो धीरे धीरे, ठीक है। तो या तो एकदम सूख जाएंगी या फिर क्या होगा, और बिकम अ ट्रिकल आफ्टर द मानसून। अ ट्रिकल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि द यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एन लग नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ट से शुरू हो रहा है ये, और आपको मालूम है जब तक वाल साउंड नहीं होती तब तक हम एन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। द ट्रिकल नहीं यूज़ होगा क्योंकि कोई स्पेशल ट्रिकल नहीं है, एक ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे धीरे धीरे पानी फ्लो हो रहा हो उसको ट्रिकल बोलते हैं। तो अ ट्रिकल हो जाएगा, जनरल सा ट्रिकल की बात हो रही है, तो अ ट्रिकल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1008 द फार्मर्स वर्क एट द फील्ड्स। यार फील्ड एट द फील्ड नहीं, फील्ड तो पूरी ये होती है ना, फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। फील्ड पर थोड़ी कि ये एक छोटी सी फील्ड है इसके ऊपर खड़े होकर पूरा काम कर डाला, नहीं, पूरी फील्ड में काम करते हैं। सो व्हाट नीड इज, द नीड इज ऑफ इन द फील्ड्स, ठीक है, मालूम होगा आपको, ये बहुत सिंपल है। तो इट विल बी द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स, ठीक है, मतलब खेतों खलिहानों में काम करते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं 1009 द बॉस इम्पेशेंटली टोल्ड हिम टू गेट अप विद हिज वर्क। गेट अप का मतलब क्या होता है यार, गेट अप का मतलब होता है उठ जाना, सुबह जग जाना। तो बॉस क्या आके तुमको घर पे उठाता है कि उठ जाओ काम करो अपना, यहाँ पे गेट अप की ज़रूरत नहीं है। क्या चाहिए होगा फिर यहाँ पे, टू गेट ऑन, टू गेट ऑन विद समथिंग, या फिर विद वर्क क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है टू गेट ऑन का मतलब, टू गेट ऑन का मतलब होता है कि कितना काम हुआ, कैसे चल रहा है, और इन काम को कैसे करना है, कैसे काम को अच्छे से करो, कैसे प्रोग्रेस होगी, ये सारी चीज़ें इम्पेशेंटली बॉस उसको बताता है रिगार्डिंग हिज वर्क। टू गेट ऑन का मतलब
यहाँ पे एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। ठीक है, तो टू गेट ऑन का मतलब क्या बताया मैंने? टू गेट ऑन का मतलब होता है कि व्हेन समबडी यूज्ड टू टॉक और आस्क अबाउट हाउ योर वर्क इज गोइंग। ठीक है, कैसे काम चल रहा है या फिर तुम्हें कैसे काम करना है, इस चीज़ के बारे में जब कोई बात करता है। सो टू गेट ऑन विल बी द करेक्ट आंसर। 1010 देखिए, द जजेस रिमार्क्ड ऑन द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एंट्रीज फॉर द कंपटीशन। रिमार्क्ड ऑन द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एंट्रीज फॉर द कंपटीशन, ये सही है। रिमार्क्ड ऑफ नहीं, रिमार्क्ड एट नहीं, रिमार्क्ड ओवर नहीं, रिमार्क्ड ऑन द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एंट्रीज फॉर द कंपटीशन होता है। ठीक, चलो अगला देखो। 1011, ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई डिड नॉट ईदर। अच्छा, बड़ा आसान है ये। ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसको नहीं मालूम था कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और मुझे भी नहीं मालूम था, ये बात कहना चाहता है। अब यहाँ पे आप नीदर लगा के इस बात को और अच्छे से कह सकते हैं। आई डिड नॉट ईदर की जगह क्या लगाएंगे? अब देखो यहाँ पे नॉट ईदर का मतलब क्या होता है बेटा? नीदर होता है। तो नॉट ईदर क्यों लगाएं? नीदर लगाते हैं सीधा। ठीक है, और नीदर के बाद में कैसा फ्रेज यूज़ होता है? नीदर के बाद में होती है वर्ब यूज़, उसके बाद में होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीदर डिड आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात थी, ही डिड नॉट नो, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? एंड नीदर डिड आई हो जाएगा। ठीक है, तो 1011 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलो अगला देखो 1012, इट इज़ अ प्लेस फार ऑफ हेयर। फार ऑफ हेयर थोड़ी यार, दूर है यहाँ से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? से का ज़रूरत है ना, तो हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। फार फ्रॉम हेयर, कहीं से भी जब कोई चीज़ की बात होती है तो हम वहाँ पे फ्रॉम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फार फ्रॉम हेयर इसका आंसर हो जाएगा। 1013, लाइंग इन माई रूम द म्यूजिक कुड बी हियर्ड। यार सुन कौन रहा है या फिर लेटा कौन है अपने रूम में, ये तो बताया ही नहीं तुमने, है ना? मतलब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे? लाइंग इन माई रूम, आई वाला ऑप्शन हम प्रेफर करेंगे। आई कुड हियर द म्यूजिक। ठीक है, अच्छा ये क्या है? द म्यूजिक कैन बी heard by me. Lying in my room, the music can be heard my room. अगर हम ये वाला लेते हैं, देखो सेकंड तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो पाएगा क्योंकि इसमें आई लगा है, और थर्ड हो सकता है क्योंकि इसमें मी लगा है। अब देखो थर्ड क्यों नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है लाइंग इन माई रूम द म्यूजिक कैन बी हियर्ड बाय मी। अब लाइंग इन माई रूम के जस्ट बाद में अगर मैंने द म्यूजिक लगा दिया, इसका मतलब है रूम में कौन लेटा हुआ था? म्यूजिक लेटा हुआ था। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, तो ये हो गया गलत जवाब। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि लाइंग इन माई रूम के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जो रूम में लेटा हुआ था। तो कौन था? आई लेटा था, म्यूजिक नहीं, इसलिए ये भी गलत है, सेकेंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1014, कम क्विकली इफ़ यू विल कैच द ट्रेन। अरे यार, कम क्विकली इफ़ यू विल कैच द ट्रेन का कोई सेंस है क्या? बिल्कुल नहीं। कम क्विकली इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन, जल्दी आओ अगर तुम्हें ट्रेन पकड़नी है। बहुत इलॉजिकल से क्वेश्चंस के रिप्लेसमेंट्स हैं, बहुत इजी हैं ये, है ना? ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये इलॉजिकल लग रहा है, तो आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे कम क्विकली इफ़ यू वांट टू, तभी ये सही हो पाएगा कि अगर आपको ट्रेन कैच करनी है, ट्रेन पकड़नी है, तो जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो 1015, एट द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स ही टर्न्ड राउंड फास्ट रियली। ही टर्न्ड राउंड फास्ट रियली गलत है ना? ही टर्न्ड राउंड फास्ट रियली, फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ में लगा दिया हमने एडवर्ब। ठीक, गलत हो गया ये, एडजेक्टिव के साथ में एडवर्ब लगा दिया, मतलब नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ही टर्न्ड राउंड, यानी कि यहाँ पे टर्न राउंड हो गया, वो वापस, जैसे क्या होता है कि किसी को, जैसे आप रात को जा रहे हो, है ना, पानी पीने आप उठे रात में, और आपको पीछे से एकदम पैरों की आवाज़ आने लगी किसी की, तो आप क्या करते हो? फटाक से घूम के जल्दी से भागते हो वापस, उल्टे पाँव भागना, है ना? तो क्या हो जाएगा? ही टर्न्ड राउंड रियल फास्ट। ठीक है, फास्टली तो कुछ नहीं होता है, फास्टर नहीं, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? रियल फास्ट हो जाएगा। फास्ट रियली नहीं, रियल फास्ट। ही टर्न्ड राउंड कैसा? रियल फास्ट। ठीक है, 1016 देखो, ओनली अ फ्यू पीपल केम टू द आर्ट एग्जीबिशन एज इट वॉज रेनिंग हार्ड ऑल डे। यार बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी, तो क्या कुछ लोग आएंगे? यार एकदम ना के बराबर लोग आएंगे ना, तो यहाँ पे अ फ्यू की जगह क्या लगाओगे? फ्यू लगाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है हार्ड रेनिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी पूरे दिन भर, तो क्या काउंटेबल लोग आ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर लोग आएंगे, क्योंकि हर इंसान बारिश से परेशान होगा, तो यहाँ पे अ फ्यू लगाएंगे। देखो जब भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लगे होते हैं,
अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लगे हैं तो या तो पूरा पॉजिटिव चाहिए होगा या तो एकदम ज़्यादा नेगेटिव वाला जो होता है वो चाहिए होगा। यहाँ पे देखो रेनिंग हार्ड यानी कि बहुत बुरी कंडीशन दिखाई जा रही है, ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे अ फ्यू जो है ये पॉजिटिविटी दिखाता है कि कुछ मात्रा में लोग आए थे, यानी कि काउंटेबल एक अच्छा खासा मात्रा में लोग आए थे। तो यहाँ पे अ फ्यू गलत हो जाएगा क्योंकि हमको नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे बारिश हो रही थी ज़्यादा वो भी, तो क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है इसलिए पीपल के साथ में नहीं लग सकता है, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नहीं लग सकता है क्योंकि लोगों को गिना जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1017 हिज इमीडिएट एम्बिशन वॉज टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन। अच्छा, एकदम से इमीडिएट एम्बिशन हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो इमीडिएट एम्बिशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। एम्बिशन का मतलब होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहो या फिर बहुत ज़्यादा आपकी चाह हो कि आप उस चीज़ को पालो, उसको बोलते हैं एम्बिशन, है ना। जैसे कि डिज़ायर होती है कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं एम्बिशन। फिर यहाँ पे लिखा है स्ट्रैटेजी, हिज इमीडिएट स्ट्रैटेजी वाज टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन। यार रहने के लिए घर फाइंड करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए होती है, इलॉजिकल हो गया ये। हिज इमीडिएट डिज़ाइन वाज टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन, मतलब नहीं है इस चीज़ का कोई। एम क्या होता है? एम होता है कोई भी छोटा सा टारगेट, कोई भी टारगेट लेके चलना कि मुझे अब ये करना है। तो डेफिनेटली अगर आपको एक घर ढूंढना है रहने के लिए तो आपके पास वो टारगेट होना चाहिए कि आप ढूंढ रहे हो घर एक टारगेट लेके। तो यहाँ पे एम इज़ द सूटेबल थिंग। एम का मतलब क्या हो जाता है? कोई काम करने का पर्पज़, ठीक है, कि आपका एम क्या है, ये काम क्यों करना चाहते हो। तो वो घर ढूंढना चाह रहा था ताकि वो शांति से रह पाए। सो एम्बिशन बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, एम हो पाएगा यहाँ पे सही आंसर, है ना। एम्बिशन हम जनरली लाइफ के गोल्स के लिए करते हैं या फिर सक्सेस के गोल्स के लिए करते हैं। यहाँ पे इमीडिएट की बात हो रही है, एम विल बी द करेक्ट थिंग। 1018 हिज वाइफ इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर दैन हिम। यहाँ पे एज टॉल तो सही था, उसके बाद ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो एज टॉल एज लगता है तब इसका सही आंसर हो सकता है, या फिर अगर वो बड़ी है तो हम टॉलर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉलेस्ट तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान से कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दो लोगों में ही बात हो रही है, तो टॉलेस्ट तो आ नहीं सकता है। तो टॉलर या फिर एज टॉल एज आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ नॉट टॉलर देन हिम, मतलब टॉलर अगर नहीं है तो क्या होगी? तो क्या होगी? एज टॉल एज, या तो बराबर होगी या तो टॉल होगी। तो टॉलर नहीं है ये पता चल गया, तो क्या लगाएंगे? एज टॉल एज, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखो फटाफट 1019 ही इज अ फास्ट बॉलर ऑफ रिप्यूट बट हिज येस्टरडेज परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। येस्टरडेज परफॉर्मेंस, कल की परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 1020 owing to his respiratory problems the doctor has told him to refrain from smoking। exactly, refrain word जो होता है यानी कि बच के रहना जो होता है वर्ड, यानी कि किसी भी चीज़ से दूर रहना, इसके साथ में हमेशा क्या लगाते हैं? प्रपोजिशन फ्रॉम लगता है बेटा, याद रखना। रिफ्रेन के साथ में हमेशा फ्रॉम लगता है, यानी कि ये सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए फिर आज के 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं और काफ़ी जल्दी आज कवर हो गया बिकॉज अब स्पीड आपकी भी आ जानी चाहिए और मैं इसीलिए थोड़ा तेज़ करा रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा आप करते जाओ उतना ज़्यादा फ्लुएंसी और स्विफ्टनेस आनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर मिलते हैं 9:30 बजे सुबह इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के साथ में। और 1020 यानी कि 1020 सवाल हम कर चुके हैं। 1300 क्वेश्चंस उस बुक में हैं टोटल, 1306 क्वेश्चंस, यानी कि लगभग हमें 4 से 5 क्लासेस और चाहिए होंगी। मतलब लगभग 250 के अराउंड क्वेश्चंस और बचे हैं। 4 से 5 नहीं, लगभग 1 वीक में ये पूरा वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम फिलर्स की क्लास को करेंगे। तब तक आज की क्लास के लिए आपका एक सिंपल टारगेट, यू जस्ट हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे टू कैन वॉच दिस, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फर्दर। थैंक यू।